इसीलिए हम प्राइवेट बिल विधानसभा में लाए हैं कृषि कानून बनाने के लिए। ये तो लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पद पे हूँ नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? करीब मेरे अनुमान से 1.5 लाख करोड़ फर्क पड़ेगा किसानों के आय पर सलीना। शुरू कर दी है न्यूज़ 17 राकेश दुबे के साथ। हम लोग अभी आए हुए हैं सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं उनके आवास पे। 44 साल के बाद जो है सो एक बार फिर से बिहार में कृषि व्यवस्था में बदलाव को लेकर के प्राइवेट बिल लाने की तैयारी किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में यह पहली बार देखने को मिलेगा जब कोई पूर्व कृषि मंत्री और राजद के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल सदन में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग सुधाकर सिंह से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये कृषि बिल को लेकर के क्या बोलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। जो कृषि बिल हम लोग ला रहे हैं यह 2006 में जो वर्तमान सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया था। निरस्त होने के बाद कहा गया था कि बिहार में के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अगर सच में हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का क्रांतिकारी, अगर उस संदर्भ में देखें तो क्रांतिकारी बदलाव है कि सबसे खराब प्रदर्शन कृषि क्षेत्र में बिहार कर रहा है। 2-3 आंकड़ों से इस बात को हम बताना चाहते हैं तुलनात्मक रूप से कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 रुपये बिहार के लोगों का है, वहीं पंजाब के लोगों का प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 प्रति वर्ष है, लगभग 3 गुना ज़्यादा। यह 3 गुना कैसे है? तो इस बात को बड़े साक्ष्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ और कोई भी आदमी गूगल के जरिए देख ले कि केवल मंडियों के अभाव के चलते, जो कृषि कानून के अभाव के चलते, हमारे पास मार्केटिंग का कोई तंत्र, विपणन का तंत्र नहीं होने के चलते आज हम केवल हम उदाहरण देंगे धान और गेहूं का। धान 2300 रुपया क्विंटल पंजाब में बिक रहा है और बिहार में 1600 रुपया क्विंटल बिक रहा है। 700 क्विंटल के अगर फ़र्क को देखें और 1,23,00,000 MT बिहार में जो प्रोडक्शन हुआ है धान का, वो करीब 13-14 हज़ार करोड़ बनता है। गेहूं में भी 300 रुपये क्विंटल का फ़र्क है और 60-65 लाख टन बिहार में गेहूं का प्रोडक्शन है। यह भी 2-3 हज़ार करोड़ का लॉस है। अकेले केवल मार्केटिंग के तंत्र नहीं होने से हमारा नुकसान एवरेज 15,000 करोड़ केवल हमारा धान और गेहूं में है, जबकि दलहन, तिलहन, मक्का, दूध, सब्जी, फल सभी में डिस्ट्रेस सेल है। कोई भी हमको अप टू लेवल पंजाब के जो रेट मिल रहे हैं वो हमारे को रेट नहीं मिल रहा है। तो ये भारी नुकसान है। दूसरा ये है कि उत्पादकता पे भी नुकसान है। जो कृषि रोड मैप बार बार हम लोग चर्चा करते हैं, जिन कार्य को लेकर के रोड मैप बनाया गया था वो रोड मैप विफल रहा। बिहार में प्रति हेक्टेयर जो चावल का उत्पादन है वो 2200 kg पर हेक्टेयर है, वहीं पर पंजाब में 4800 kg पर हेक्टेयर है। तो आप इसको भी अगर हम कैलकुलेट कर दें रकम में तो यह भी करीब करीब 70,000 करोड़ का नुकसान है बिहार के किसानों को प्रति वर्ष। तो 70,000 करोड़ रुपए लगभग आपको गेहूं चावल में नुकसान और 20,000 करोड़ मार्केटिंग में नुकसान, 90,000 करोड़ का नुकसान दो केवल उत्पादन में, 2 मटेरियल में, 2 इसेंशियल कमोडिटी में है। अगर सभी को जोड़ें तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। अब इतने वर्षों से इस बिहार का जो किसानों का जो शोषण हुआ है वह सरकार प्रायोजित रहा है। ट्रेडर कम्युनिटी को खुश करने के लिए सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस कार्य को किया, किसानों का बिहार में दुर्दशा किया। इसीलिए हम प्राइवेट बिल विधानसभा में लाए हैं कृषि कानून बनाने के लिए। सर कुछ दिन पहले आपके द्वारा बोला गया था कि कृषि विभाग के जो भी अफसर है वो चोर है और हम चोरों का सरदार हैं। सर आखिर ऐसा कौन सा चीज़ देखने के लिए मिला था जिस पे आपके द्वारा ये बोला गया? यह विषय पूरे बिहार भर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ये कोई नई बात नहीं है जिसको आप याद दिला रहे हैं, डिस्कस्ड है और इसके परिणाम भी सबके सामने हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। अब इसको दोबारा कोई कहने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मेरे फेसबुक लाइव पर है, या मान लीजिए जो आपके मीडिया चैनलों की खबर हैं वो यूट्यूब चैनलों के जरिए सभी खबरें हैं। उसको दोबारा कोर इशूज़ को, जो असल कोर इशू है और ये इशू दोनों अलग अलग इशू है। राजनीति में और समाज में और सरकार में मुद्दे अलग अलग। आज जो मुद्दा है इस पर हम लोग बात करें तो बेहतर है।
जिस हम प्राइवेट बिल को हम लाए हैं उस पर बात हो तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आप इसी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार के द्वारा आपको दबाव दिया गया इस्तीफा देने के लिए, क्या ऐसा कुछ बात है क्या? मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, और ना किसी के कहने से मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया किसी के कहने से या दबाव में या स्वतः, यह बहस का मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा है कि जो मुद्दे उस समय मेरे सामने थे काम के, वो भी आज भी हैं, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। ये पद आते और जाते रहेंगे लोकतंत्र में। हम राजनीति पद के लिए नहीं करते कि हम एमएलए बन जाएंगे, हम एमपी बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। इसके लिए तो कोई लड़ाई थी नहीं किसी की, हमारी तो नहीं है और किसी की होगी भी। हम किसानों के हितों की बात करते हुए राजनीति में आए थे, एमएलए बने, मंत्री बने, और आज नहीं है तो भी हम उसे वही बात करेंगे। मुद्दे नहीं बदलते। अगर मुद्दे बदलते तो देश कभी आज़ाद होता? जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो 40-50 साल लंबे संघर्ष के बाद बदलाव आया। कहाँ कोई डिगा, कहाँ घबराया कोई? ये तो लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पद पे हूँ नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या लगता है कि ये प्राइवेट बिल कब तक धरातल पर देखने को मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी 23 में यह धरातल पर दिखेगा, क्योंकि यह मुद्दा लोगों का मुद्दा है और राजनीति में कोई राजनीतिक दल लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर जो इग्नोर करेगा तो वह अपने को ही संकट में डालेगा, जनता संकट में नहीं आने वाली। इससे किसानों को कितना लाभ होगा? करीब मेरे अनुमान से 1.5 लाख करोड़ फर्क पड़ेगा किसानों के आय पर सलीना। बिहार सरकार के द्वारा सभी कार्यों में जितना खर्च करते हैं उसके 1.5 गुना। ये पूरे क्रांतिकारी बदलाव आएगा किसानों के जीवन में। अभी सर देख रहे हैं कि बार बार किसान लोग आत्महत्या कर रहा है, उसका भी वजह क्या लगता है कि इस प्रकार का कुछ वजह हो सकता है? एक तो बिहार के भीतर किसानों ने आत्महत्या नहीं किया अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। भूख से और आत्महत्या से बिहार के किसानों ने नहीं किया, क्योंकि हमारे किसान बहुत पराक्रमी और उद्यमी हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जूझने की क्षमता रखते हैं और कभी वो निराश नहीं होते, और घाटा और नाफा को बर्दाश्त करने की क्षमता है उनके भीतर। क्योंकि हम ज़्यादातर हम परंपरागत खेती में हैं, हम कॉमर्शियल क्रॉप में नहीं हैं, जहाँ घाटा लगने से हमको कोई अलग से हमको चिंता पैदा हो। और ये बिहार के कृषि क्षेत्र की जो जड़ता है, ऐसा नहीं है जहाँ आत्महत्या लोगों ने किया है वहाँ की भी सरकारों ने फेल किया, तभी किसान का आत्महत्या किया। कोई जीवन को अपना समाप्त नहीं करना चाहता, लेकिन बेहतर कल बने इसकी लड़ाई तो हर जगह पर है। किसान भी चाहता है कि हमारी आय बढ़े, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सुधार हो, वो चाहते हैं कि हमको जो मेरी खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ोतरी हो। और यह तभी संभव है जब किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और सरकार की भी मंशा है ना, आप तो देख लीजिए कृषि रोड मैप 2 में आप आश्चर्यजनक रूप से देखिएगा कि बिहार सरकार ने तो वायदा किया था कि हम मंडी कानून बनाएंगे, लेकिन आज 10 सालों में नहीं बना। तो ये कह सकते हैं कि मैं इस बात को दोबारा याद दिला रहा हूं सरकार के लोगों को। चलिए, ये आप देखें कि अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और इन्होंने कहा कि 2023 तक एक कृषि बिल धरातल पर देखने के लिए मिलेगा। और बात बाकी आप बने रहिए और देखते रहिए। अगर आपको ये बात इनकी पसंद आए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।